गाइज आज की ये वीडियो आपको कंप्लीट ध्यान से देखनी चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में अभी हम यहाँ पर एंट्री बनाकर दिखाते हैं, आपको चीज़ों को समझाएंगे, ध्यान से समझते चलिए। यहाँ पर अब देखिए कौन सी एंट्री बनती है गाइज। यहाँ पर देखते हैं, अभी तो मार्केट कंसोलिडेट हो रखी है और ये हमारी यहाँ पर गाइज पुट की एंट्री बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट की एंट्री अपन बनाएंगे इस वाली कैंडल पर और इसकी ओपनिंग पर हमें एंट्री बनानी है। ठीक है गाइज, यहाँ पर देखिए ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारा एसएल पॉइंट है। ठीक है, 1:2 का टारगेट लेकर चलेंगे, देखते हैं टारगेट अचीव होता है या नहीं होता है। ठीक है, कंप्लीट ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें इसमें आपको बताएंगे और आपको 1-2 इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी सेटिंग बताएंगे। देखिए, और यहाँ पर टारगेट हमें मिल चुका है, यहाँ पर पहला टारगेट मिल चुका है। यहाँ पर हम ट्रेल कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने हमें दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारी एंट्री पॉइंट है 43,433। ठीक है, और एसएल हमारा है लगभग 535, 100 पॉइंट का एसएल है, तो हमें 200 पॉइंट का कम से कम टारगेट चाहिए। और यानी 433 पर हमारी एंट्री है, तो 233 हमें आना चाहिए। और यहाँ पर गाइज देखिए 241। ठीक है गाइज, और यहाँ तक हम आए हैं वन वे। उसके बाद ये वाली कैंडल बनी है जो मारू वोजू, यहाँ पर देखिए 43,109। ठीक है, 43,062 तक हम आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम 43,050 से लेकर मान लेते हैं 43,000 से और 433, ठीक है, तो लगभग मानकर चलिए 350 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया है। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, इस सेटअप पर आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, एसएल भी हिट होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट गाइज आप बुक कर पाओगे। ठीक है, तो कंप्लीट ध्यान से देखिए मार्केट को और ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गाइज, फिर से हमें एक पुट की एंट्री मिल रही है, यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, अगर हम एसएल को ट्रेल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए ट्रेलिंग एसएल का तो आपको हम बता देंगे, उससे नहीं होगा, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रेल करने के बाद, लेकिन ये वाला मूव, ये जो आपने प्रॉफिट बुक किया है यही बहुत है, बस आपको प्रॉफिट मिल गया। अब वो प्रॉफिट का रिस्क आपको लेना है। ठीक है, प्रॉफिट अगर ये आपको यहाँ पर 100 रुपया मिल गया है ना, तो अगली बार आप फिर ये 100 रुपया आपको बचाना है। इसमें से 20 रुपये का एसएल अगर हिट हो जाता है तो फिर आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना होता। तो ध्यान से समझिए अपनी एंट्री कहाँ पर बनी है गाइज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है, तो इस ग्रीन कैंडल पर हमारी एंट्री बनती है और ये हमारा एसएल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है और कितने पॉइंट का हमें टारगेट मिलता है। ठीक है, ये देखिए गाइज 287 के आसपास हमारा एसएल है और यहाँ पर गाइज हमारा 204 के आसपास हमारा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, तो अपना कितना बन रहा है, लगभग 80 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो यानी कि 160 पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए। ठीक है गाइज, 160 पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए और देखते हैं मार्केट क्या करती है, टारगेट अचीव होता है या नहीं। और देखिए टारगेट हमें मिल चुका है गाइस। ठीक है, हमें टारगेट मिल चुका है। कहाँ पर, हम यहाँ पर 214 के आसपास एंट्री हुई है हमारी, तो 114 पर हमारा 100 पॉइंट हो जाएगा और उसके बाद हम आए हैं यहाँ तक, देखिए 975 तक। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एग्जिट हो रहे हैं हम हैमर बनने पर, तो 42,988। यहाँ पर देखिए ये प्राइस रेंज चल रहा है ना 42,988, तो यहाँ पर आप एग्जिट होते हैं गाइज 42,988 पर। देखिए इस वाले पॉइंट पर गाइज आप एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट पर, 42,988, 42,988 पर आप एग्जिट होंगे यहाँ पर। ठीक है, एंट्री हमारी कहाँ है, यहाँ, एसएल हमारा कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए। यहाँ पर 43,211 हमारा एंट्री पॉइंट है, 43,211, लगभग 220 पॉइंट के करीब करीब हमने कैप्चर किया। ठीक है गाइज, तो ये सेटअप बहुत इजी है। ये आपको पुट की एंट्री बताई है, अब आपको कॉल की एंट्री भी बता देते हैं, आप कॉल की एंट्री भी देख लेंगे। ठीक है, तो समझते चलिए, अभी लाइव चीज़ें आपको इसी में समझा देंगे। ठीक है, अभी देखिए मार्केट और डाउन जा रही है, जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं, हमें हमारा टारगेट मिल चुका है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखते रहिए। ठीक है, देखिए मार्केट और भी डाउन जा रही है, कोई बात नहीं, 3 बजे तक मार्केट यहाँ तक देखिए डाउन ही गई है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गाइज आपको मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर गाइज हमारी कॉल की एंट्री बनेगी। ठीक है गाइज, यहाँ पर हमारी कॉल की एंट्री बनती है इस क्रॉस ओवर पर, यहाँ पर देखिए 42,985 पर। ठीक है, 42,985 पर हमने कॉल की एंट्री ली है और ये हमारा एसएल है। ठीक है, उसके बाद 42,985 से हम 100-200 पॉइंट बुक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं और ये देखिए गाइस, 42,985 से हम कितना पहुंच गए, 42,224 के आसपास। यहाँ देखिए
42,987 से, ठीक है गाइज, 42,987 से हम यहाँ तक आए और 43,300 तक, ठीक है, 43,300 तक। तो 43,300 तक अगर हम आए तो यहाँ पर देखिए गाइज 315 पॉइंट का आपको मिल रहा है प्रॉफिट। देखिए सिंपल समझिए ना, चीज़ों को समझिए। यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, ये आपका एसएल हुआ, ठीक, ये आपका एसएल हुआ और ये आपका टारगेट हुआ, ठीक है गाइज। तो ये आपको 1:2 1:3 मतलब बड़े आराम से आपको मिल जाता है। अब यहाँ हमने प्रॉफिट कर लिया बुक, इस वाले पॉइंट पर हम एग्जिट कर गए। और ये अगर कैंडलस्टिक आप समझते हैं तो ये कैंडल बताइएगा कौन सी कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल बहुत अच्छा काम करती है, तो ये कैंडल आपको ज़रूर बताना है कमेंट में लिखकर कि कौन सी कैंडल है। अब सेटअप समझ लीजिए, आपको पुट की एंट्री भी बता दी, कॉल की एंट्री भी बता दी। यहाँ पर हमने कॉल की एंट्री ली और पुट की एंट्री आपने देख ही ली गाइस, ठीक है। और अभी प्रैक्टिस करेंगे और बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। और अब देखिए मार्केट अप साइड जाए डाउन साइड जाए हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा जो सेटअप था हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें ट्रेड मिल चुका है, 300 पॉइंट हमने बुक कर लिए, तो बहुत है ना 300 पॉइंट। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप देखिए सेटअप को समझ लीजिए। सेटअप के लिए बिल्कुल सिंपल है। जब ये वाली लाइन, ये नीली लाइन आप जो देख रहे हो, नीली लाइन, ये बाकी दो लाइन को जब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, ठीक है, तब आपको कॉल की एंट्री बनानी है। और जो आपका एसएल होगा, अभी देखिए मार्केट कंसोलिडेट है, ठीक है, तो इससे आपको मतलब नहीं है। पहले चीज़ों को समझ लीजिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गाइस क्या होता है, मार्केट जब चलती है तो यहाँ पर जब इसको क्रॉस करेगी इस तरीके से, तो आपको कॉल की एंट्री बनानी है। और जो आपका एसएल होगा, वो जो भी लास्ट स्विंग पॉइंट होगा, सपोर्ट पॉइंट, वहाँ पर आपका एसएल हो जाएगा। और 1:1.5 आपका पहला टारगेट है। टारगेट लेकर चलना है आपको 1:2 का, ठीक है, 1:2 का लेकर चलना है। लेकिन 1:1.5 अगर मिल जाए तो उसको फिर लॉस में तब्दील नहीं करना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करके 1.3 का भी हमें मिलेगा, 1:3 का, ठीक है। तो 3 गुना टारगेट भी हम ले सकते हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल है। और ठीक इसी तरीके से जब ये नीले वाली लाइन ऊपर से नीचे की तरफ इन दोनों लाइन को क्रॉस करेगी तो हम पुट की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब चीज़ों को आप समझ गए। अब इंडिकेटर पर आपको जाना है, इंडिकेटर के सेक्शन पर, और देखिए कौन कौन से इंडिकेटर लगे हुए हैं। 3 इंडिकेटर गाइज आपको लगाने हैं, ठीक है, 3 इंडिकेटर आपको लगाने हैं गाइज, ठीक है। तीनों इंडिकेटर आपको बता देते हैं और तीनों की सेटिंग भी बता देंगे। यहाँ पर देखिए इंडिकेटर के सेक्शन पर आप चले जाओगे, आपको ट्रेडिंग व्यू पर समझा देते हैं। देखो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे इस तरीके से, और गाइज यहाँ पर ये इंडिकेटर पहले का लगा हुआ है, इसका अलग सेटअप है, अगर आपको चाहिए तो बताना, प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पर आपको आना है, यहाँ इंडिकेटर का सेक्शन मिलेगा, इंडिकेटर पर जाना है गाइज। इंडिकेटर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है EMA, ठीक है। तो आपके सामने ये आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसको एक बार टच करोगे, फिर 2 बार टच करोगे, फिर एक बार और करोगे, 3 बार इसको टच करोगे, क्लिक करोगे तो 3 इंडिकेटर, ये 3 EMA आपके लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी सेटिंग पर चले जाना है, ये सेटिंग है, ठीक है गाइज। यहाँ पर अभी बैक टेस्ट कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। यहाँ सेटिंग है और इसको हम कर लेते हैं 5, सेटिंग को 5 कर लेंगे, ठीक है गाइज। और उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दूसरे इंडिकेटर पर आना है, जो दूसरा EMA लगा है, ठीक है, उसको हम कर देते हैं 8, इसको अपन 8 बना लेंगे। और स्टाइल पर जाएंगे, स्टाइल पर जाने के बाद इसका कलर यहाँ पर देखिए नीला है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, रेड कर लीजिए, या जो भी कलर आप करना चाहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कलर आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ओके कर लेते हैं। नीला कलर हमने रेड कर लिया, नीला कलर कर लिया। और अब तीसरे पर जाते हैं, तीसरा इंडिकेटर, और इसकी जो इनपुट है ना, ये ध्यान रखिएगा, कलर आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे 13, ठीक है। तो ये उसके बाद स्टाइल पर जाते हैं और इसका कलर कर लेते हैं गाइज ब्लैक, ठीक है गाइज। जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर आपके लिए, जो लकी आप मानते हो, बहुत लोग मानते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और इनपुट हमने भर दिया, उसके बाद इसको कर देंगे ओके, ठीक है। अब ये आपका सेटअप सिंपल तैयार हो चुका है गाइज, ठीक है। अब नीले वाली लाइन को भी थोड़ा अगर आप कहें तो बड़ा कर देते हैं, नहीं तो क्लियर कट अगर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब सिंपल आपका सेटअप है। यहाँ पर गाइज देखिए, जब भी ये नीली लाइन नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी गाइज, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए नीले लाइन का भी थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखे, ठीक है। देखिए इसकी थिकनेस थोड़ी बड़ी कर देते हैं, ये लीजिए, अब आपको क्लियर कट दिख रही है। अब ये नीली वाली लाइन जब भी नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको रखनी है। कंसोलिडेशन मार्केट में
फंसने की कोशिश नहीं करनी। इसमें कंसोलिडेशन में आपके एसएल हिट होंगे, ठीक है, लेकिन आपको एसएल छोटे छोटे लेने हैं, एसएल दे देना है। ट्रेंडिंग मार्केट, इसका फ़ायदा ये होगा, देखो कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी तो है नहीं कि आपको मार्केट में 100% विनिंग रेट दे दे, 100% तो आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं दे सकती, ठीक है। अगर आपको 80% एक्यूरेसी मिल जाती है ना, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1.5 रखा हुआ है, या वो 1:2 भी रखा हुआ है, और आपको अगर 100 ट्रेड लेते हो 100 में से 80 पास होते हैं, तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी रहती है वो। बस आपको रिस्क मैनेज करके चलना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये आज की मार्केट है, यहाँ पर ये क्रॉसओवर हुआ इस वाली कैंडल पर, तो ये रेड कैंडल पर हमारी एंट्री बनती और यहाँ पर हमारा एसएल बनता, ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक का प्रॉफिट ये हम आराम से बुक कर पाते। ये रेड कैंडल बनती जब ये वाली कैंडल बताइएगा। अच्छा, अभी आपको बैक टेस्ट में भी दिखी थी ये कैंडल, फिर दिखी है, देखिए, ठीक है, कमेंट में लिख कर बताना। तो यहाँ पर हम एग्जिट हो जाते, तो ये मूव आपसे बहुत अच्छा आप कैप्चर कर पाते। कितने पॉइंट का मूव है ये, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, डाउन साइड का भी एक मूव आपको यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। देखो अभी और बताता हूँ रूल्स, आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी एंट्री इस रेड कैंडल पर, और यहाँ से हम देखिए यहाँ तक जाते और यहाँ तक गए, उसके बाद यहाँ निकलते हम, तो लगभग 150 पॉइंट, 165 पॉइंट हमने कैप्चर किया। तो बहुत अच्छा मूव है ना। एक्सपायरी के दिन अगर आपको 100 पॉइंट मिलता है तो बहुत बड़ा पैसा बनता है, अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, बैक टेस्ट कीजिए। पहले बैक टेस्ट करने की कंडीशन गाइस समझ लो क्या है। 100 टाइम आपको बैक टेस्ट करना है और 90 टाइम आपको फ्रंट टेस्ट करना है पेपर ट्रेड। कोई भी आप वो करोगे, 90 बार जब आप उसको पेपर ट्रेड कर लोगे किसी भी स्ट्रेटजी को, तो आपको अपने आप उस पर भरोसा आएगा, आप समझ पाओगे, आपके दिमाग में चीज़ें समझ में आएंगी कि स्ट्रेटजी कब एसएल हिट होता है इस स्ट्रेटजी पर, और कब जो है अपना टारगेट अचीव होता है, कौन सी सिचुएशन में एसएल हिट होता है। तो आप पहचानने लग जाओगे, आपका दिमाग अपने आप किसी चीज़ को अगर 100 बार देख लेगा ना, तो फिर अपने आप वो चीज़ों को समझने लग जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखिए और थोड़ा पेशेंस के साथ बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के लिए आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस पर हमने आपको दिखाया। ये देख लीजिए, ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पर आप, ठीक है, गो चार्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, इससे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।